वसी यूट्यूब चैनल के साथियों और स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम एजुकेशंस के रिलेटेड बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे पास एक और चीज़, इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये थी कि आपने नोट किया होगा कि कई बच्चों के जो नंबर हैं वो क्लास में, कॉलेजेस में या स्कूल के अंदर तो बराबर होते हैं, लेकिन जब बोर्ड का टेस्ट होता है, बोर्ड का पेपर होता है किसी भी बोर्ड का, तो वहाँ उनके नंबर जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं। कईयों के नंबर ज़्यादा होते हैं, कईयों के नंबर कम आ जाते हैं। हालांकि उनके क्लास टेस्ट के अंदर जो नंबर तकरीबन बराबर होते हैं। तो आज यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर उसकी वजह क्या है। आपका जो एग्ज़ामिनर है, जब बोर्ड का एग्ज़ामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है, तो उसके माइंड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें आपके पेपर में देखता है और वहाँ पर फिर आपके नंबर जो है वो पूरे लगाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी पूरा देखें ताकि आप जो है वो सारी ज़िंदगी गलतियाँ ना करते रहें। इस गलतियों से बहुत कुछ आप सीखें ताकि नेक्स्ट जो है आपके किसी भी पेपर के अंदर कोई भी इशू ना हो। तो वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश भी है कि आप मेरे चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन के रिलेटेड तो आपको वो मिलती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो पहली बात तो ये है कि आपके पेपर के अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन MCQs का क्वेश्चन होता है। तो वहाँ पर आपकी गलती क्या होती है, पहले ये सुन लें, पहले MCQs के बारे में थोड़ा सा सुन लें। MCQs के अंदर, बोर्ड के अंदर जो आपको पेपर मिलता है उस पर डिफरेंट कोड्स होते हैं पेपर के अंदर जो हैं। मतलब किसी का जैसे 3281 है, फिर 3282 है, फिर 3283 है, इस तरह 3284, मतलब ये 4 वर्जन के जो आपके पास पेपर्स मिलते हैं। तो बच्चे करते क्या हैं, पहली गलती ये करते हैं कि वो किसी का कोड अपने पेपर पे लिख देते हैं। मतलब कई बच्चे इस तरह से मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। जो आपको पेपर मिला हुआ है, याद रखें आपने उसी का जो है वो कोड अपने पेपर पर लिखना है। फिर दूसरी मिस्टेक MCQs के लिहाज से एक ये है कि जब आपने देखा होगा कि जब आप MCQs सॉल्व करते हैं तो पीछे उसके बबल्स फिल करने होते हैं। एक बोर्ड के पेपर के पीछे जो बबल्स फिल करने हैं, तो कई बच्चे क्या करते हैं, बच्चे MCQs करते हुए वहाँ कंप्लीट सर्कल नहीं लगाते, छोटा सा निशान लगा देते हैं, हाफ उसको फिल कर देते हैं। तो याद रखें जब एग्ज़ामिनर जो पेपर चेक कर रहा होता है तो वो ये क्रॉस कर देता है। आप जब भी बबल फिल करें, इसके MCQs के बबल फिल करें, उसको कम्प्लीटली फिल करें। बेहतर ये है कि मार्कर के साथ कर दें तो ज़्यादा जल्दी भी हो जाएगा और साफ़ भी हो जाएगा। इसी तरह से फिर कभी भी MCQ सॉल्व करते हुए याद रखें, कभी भी आप 2 निशान मत लगाएं। कई बच्चे करते हैं जो स्टार्ट में जैसे पेपर को पढ़ते हैं तो हल्के हल्के जो है वो डॉट ऐसे ऐसे डॉट लगा देते हैं ताकि बाद में उसको फिल कर लेंगे। तो उनको बाद में पता चलता है कि नहीं, ये जो मैंने डॉट लगाया था, स्मॉल डॉट, ये इसका आंसर ये नहीं है बल्कि इसका ये है। तो वो फिर उस डॉट को भी रहने देते हैं और दूसरे को फिल कर देते हैं, सर्कल को। तो याद रखें ये गलत है, ये आपको वो क्रॉस कर देगा। लिहाजा सोच समझ के निशान लगाएं और बबल जो है वो ध्यान से फिल करें। जो उसका पहले कोड लिखें, अपना कोड लिखने के बाद उसके नीचे जो ऑप्शन ABCD जो भी है उसके रिलेटेड आप जो है वो कोड जो है वो फिल करेंगे और कोड भी एक ही फिल करेंगे। मतलब एक ही ABC के लिहाज से एक बबल फिल करेंगे, वहाँ ज़्यादा निशान नहीं लगाएंगे। तो ये आपका MCQs का पेपर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जब भी दूसरी बात की तरफ चलते हैं, जब आप सेकंड पोर्शन में जाते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है, तो याद रखें जब एग्ज़ामिनर MCQs चेक करता है, जब भी एग्ज़ामिनर जो पेपर चेक करता है तो वह पहले MCQs चेक करता है। आप अपने MCQs पर तवज्जो दें। अगर आपके MCQs बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, मतलब पूरे नंबर आ गए, तो अब जब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर के माइंड में एक बात बैठ जाएगी कि ये बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है और इसका पेपर जो है वो ध्यान से और सही तरह से चेक करना है। जब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो याद रखें वहाँ पर क्वेश्चन 9, 10 की बात करें तो वहाँ पर हम कहते हैं कि 5 आपने करने होते हैं। हर पोर्शन में 8 दिए होते हैं और आपने 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसी तरह से अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात करें तो वहाँ पर जो है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और आपने 8 और लास्ट में से 6 करने होते हैं 9 में से।
तो बच्चे करते क्या है, जरा ये बहुत गौर से सुनिएगा। आपने करना क्या है, सेक्शन लिख देना है, सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिख लेना है। अब बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, अब उसके पार्ट्स लिखना शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे सिर्फ जस्ट नंबर लिख देते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप कोशिश करें कि आप बजाय कि वो 1 2 3 लिखें, आप पूरा एक मार्कर के साथ ब्लू मार्कर यूज़ करें, बेहतर ये। कुछ लोग ब्लैक भी यूज़ करते हैं लेकिन कोई इशू नहीं है इसमें, फिर भी ब्लू ज़्यादा अच्छी है। तो वहाँ पर आप उसके साथ क्वेश्चन लिखें और फिर उसके नीचे आंसर लिखें, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। और साथ रखें, जितना आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी होगी, आपका पेपर में मार्क्स आने के उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो एक काम तो ये हो गया, आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, अब उसके पार्ट्स हैं 1 लिख के क्वेश्चन लिखे और उसके नीचे जो है वो आंसर लगा देंगे, तो ये आपका बेस्ट तरीका हो जाएगा इस तरह से। फिर एक और गलती, जैसे 9th की पहले बात कर ले, 9th 10th की, तो वहाँ पर 5 क्वेश्चंस आपने करने होते हैं, तो बच्चे जो जिनको आते हैं वो सिर्फ 5 ही कर लेते हैं। तो याद रखें ऐसा ना करें, आप कम से कम उस पोर्शन में से 6 to 7 क्वेश्चंस करें। आपको अगर आते हैं और आप कॉन्फिडेंस है कि मेरे 5 के 5 ठीक है, फिर भी आप लाजमी 1 या 2 जो है वो लाजमी जो है वो उसमें ज़्यादा अटैम्प्ट करें, ताकि अगर कोई बात ऐसे मसला हो जाता है कि आपने क्वेश्चन लिखा और ऐसा हो जाता है कि वो आपके लिहाज से आंसर ठीक होता है, लेकिन जो एग्ज़ामिनर होता है पूछने वाला, वो क्वेश्चन ही कुछ इस तरह का पूछ रहा होता है कि शायद उसका आंसर वो नहीं बनता। लिहाजा बेहतर ये है कि आप काम वो करें कि एक आधा का चलो अगर गलत हो भी जाता है, आपको नहीं भी समझ आता, तो जो आपने एक्स्ट्रा किया होता है 6 या 7, तो वो जो है आपको वो काफ़ी फ़ायदा दे जाएगा। इसी तरह FSC में भी अगर आपके 8 करने हैं तो आप लाजमी कोशिश करें 9 करें। आप कम से कम जो है वो 9 क्वेश्चंस करेंगे तो 9 कर लें, 10 कर लें, टाइम के लिहाज से मैनेज करें उसको, लेकिन एक्स्ट्रा 1 तो लाजमी करें, ताकि अगर कोई गलती से आपसे कोई गलत हो भी गया क्वेश्चन तो वो ठीक हो जाए। अच्छा, इस तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा, तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए तरीका यही बता दिया कि उसके क्वेश्चन लिखें, देन आंसर लिखें, और क्वेश्चंस में भी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी एक्स्ट्रा जो है कम से कम 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो लाजमी करें। हाँ, एक और भी है, अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा करने हैं तो वो फिर लॉन्ग लिखने के बाद एंड पर कर लें, ताकि अगर टाइम बच जाए, तो नहीं बचता तो चलो 1 क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा काफ़ी है। इस तरह फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी जैसे 9th 10th की बात करें तो वहाँ 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने 2 करने होते हैं जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो याद रखें, इसी तरह FSC में भी आपके 5 क्वेश्चन होते हैं और अपने 3 करने होते हैं। तो हम गलती क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग में पहला अटैम्प्ट किया, अब उसके 2 पार्ट्स हैं A और B। अब मसला क्या हुआ, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका हमने A पार्ट किया, अब हमने देखा हमें उसका B पार्ट नहीं आता, ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 है या 6 है उसका B पार्ट लिख देते हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे आपको वो जो नंबर हैं वो क्वेश्चन 1 के अलग मिलते हैं, 5 के अलग मिलेंगे। ये बच्चे के माइंड में से आप निकाल दें कि आपको वो क्वेश्चन जो है वो पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन 3 करें, 9th 10th में 2 हैं, FSC में 3 हैं, तो उसका A और वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जिसका A और B पार्ट आपको दोनों ही आते हों। ये कभी ना करें कि आपने A पार्ट जो है एक का अटैम्प्ट कर लिया और दूसरा B पार्ट जो है वो दूसरे का अटैम्प्ट कर लिया, तो ये गलती कभी भी ना करें, इससे बचें। और इसी तरह से फिर आपके ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होंगे, यानी कि आपने क्वेश्चन 1 है तो उसका A पार्ट भी वही करना है और B पार्ट भी वही करना है, और क्वेश्चन कोशिश करें कि मार्कर के साथ जो है वो लिख दें। उम्मीद करता हूँ इन बातों से आपका पेपर अटेम्प्टेशन कुछ बेहतर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो आज की पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर भी करें और कमेंट्स में भी लिखें कि आपको वीडियो कैसे लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप सबको बहुत